देख हुआ क्या है कि 2004 में एक कमरा 2 कमरे थे वहाँ पे, 500 गज की जमीन थी, 2 कमरे बना के रह रहे थे। 2004 में 500 टैक्स लग गया, निगम के कर्मचारी का टैक्स लगाया, तो उस समय की व्यवस्था अलग थी। अब समझिए 20 साल हो गया, तो लगभग आपका जो है 20 साल में काफी तब्दीली हो गई है। परिवार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, तो उन्होंने क्या किया, नीचे कॉमर्स से कर दिया, ऊपर अपना रेजिडेंस से कर दिया, उसके ऊपर टावर लगा दिया, यानी सर नेचर प्रॉपर्टी चेंज करते गए। तो नेचर प्रॉपर्टी चेंज करेंगे आप, तो जो हमारा कवर्ड एरिया है या जो हमारा नेचर प्रॉपर्टी का जो टैक्स लगता है, रेजिडेंशियल अलग रेट है, कॉमर्शियल का अलग है, मिक्स्ड प्रॉपर्टी का अलग है, ये तीनों एक ही बिल्डिंग में हो गए, तो टैक्स तो स्वाभाविक बढ़ेगा। विरोध लाजमी है, जनता विरोध करती है। जिसके 100 रुपये टैक्स लगा हुआ 2004 में, 100 रुपये या 500 रुपये टैक्स लगाया, उसका 50,000 हो रहा है या 1 लाख हो रहा है, तो स्वाभाविक है तब्दीली होगी लोगों में और विरोध होगा। लेकिन जब GIS से सर्वे किया तो लगभग 2,50,000 के आसपास मकान हम चिन्हित किए, जिसमें हमारे मिक्स्ड प्रॉपर्टी और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल एरिया में हमारा जो 2004 में जो दरें थी, जो 2004 के बाद कोई भी टैक्स यहाँ रिवीजन नहीं हुआ, सर्वे कभी हुआ नहीं, टैक्स कभी रिवाइज हुआ नहीं यहाँ पे। तो हुआ कि इनकम हमारी धीरे धीरे प्रतिदिन कम होती जा रही थी, विकास कार्य हमारे नहीं हो पा रहे हैं, तो उसको दस्तखत रखते हुए अमृत योजना में, सारी केंद्र सरकार की योजना अमृत योजना, उसके तहत जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे तब्दीली करने के लिए पैसे की आवश्यकता थी। उन्होंने सोचा कि भाई इसको वो इनकम जनरेट किया जाए, उन्होंने हाउसेज का प्लानिंग किया और इनके माध्यम से हम लोग GIS सर्वे कर रहे हैं। भी कमियां आ रही हैं उसका हम लोग भौतिक सत्यापन करा रहे हैं। हाँ, कुछ कमियां पिछली बार रही है, ऐसा नहीं उन्होंने 100% सही काम किया है। सभी नगर निगमों में 80% 75 तक अच्छा काम हुआ है और मॉनिटरिंग ढंग से न होने के कारण ये ऐसा हुआ है। अगर अधिकारी ढंग से मॉनिटरिंग करते, जो टैक्स के अधिकारी ढंग से मॉनिटरिंग करते, क्वालिटी चेक करते, मौके पर जाके क्वालिटी चेक करते, तो ये स्थिति नहीं आती। तो यहाँ पे ये हुआ है, काम किया ऐसा नहीं मेरे स्टाफ ने काम किया है, TS ने काम किया है, लेकिन जो क्वालिटी चेक करना चाहिए था वो चेक नहीं कर पाए, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. सर पूरे तरीके के साथ बताइए, क्या कुछ जो है हाउस टैक्स के लिए स्कीम्स है और क्या कुछ किया जा रहा है, जैसे जो नगर निगम की शासन की जो बनता है वो। जी, मैं SK गौतम, चीफ टैक्स असेसमेंट ऑफिसर। जैसा कि आप सभी अवगत हैं, ये शासन की योजना है। पहले क्या होता था, हमारा स्टाफ टैक्स नहीं कर पाता था और टैक्स नेट में भी मकान नहीं आते थे। हमारे मकान हमारे दर्ज हैं अभिलेखों में 2,43,000 मेरठ नगर निगम की बात कर रहा हूँ सीमांतर्गत। लेकिन जब GIS से सर्वे किया तो लगभग 2,50,000 के आसपास मकान हम चिन्हित किए, जिसमें हमारे मिक्स्ड प्रॉपर्टी और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल एरिया में चीजें। तो ये शासन ने 2019 में एक शासनादेश जारी किया और इन्होंने एक संस्था नेती GIS सॉल्यूशन, GIS इनका ITI लिमिटेड, ये 6-7 संस्था हैं, एजेंसी, जिनके माध्यम से इन्होंने पूरे प्रदेश में सर्वे कराया। उसमें से एक ITI लिमिटेड है जो मथुरा में, ये मेरठ में इन्होंने सर्वे का कार्य कर रही है और ये निष्पक्षतापूर्ण काम कर रहे हैं, हमारा स्टाफ भी काम कर रहा है। तो जैसा मैं इस चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ सभी सम्मानित जनता को, तो जो टैक्स हमारा जो 2004 में जो दरें थी, जो 2004 के बाद कोई भी टैक्स यहाँ रिवीजन नहीं हुआ, सर्वे कभी हुआ नहीं, टैक्स कभी रिवाइज हुआ नहीं यहाँ पे। तो हुआ कि इनकम हमारी धीरे धीरे प्रतिदिन कम होती जा रही थी, विकास कार्य हमारे नहीं हो पा रहे हैं, तो उसको दस्तखत रखते हुए अमृत योजना में, सारी केंद्र सरकार की योजना अमृत योजना, उसके तहत जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे तब्दीली करने के लिए पैसे की आवश्यकता थी। उन्होंने सोचा कि भाई इसको वो इनकम जनरेट किया जाए, उन्होंने हाउसेज का प्लानिंग किया और इनके माध्यम से हम लोग GIS सर्वे कर रहे हैं और जो भी कमियां आ रही हैं उसका हम लोग भौतिक सत्यापन करा रहे हैं। हाँ, कुछ कमियां पिछली बार रही है, ऐसा नहीं उन्होंने 100% सही काम किया है। सभी नगर निगमों में 80% 75 तक अच्छा काम हुआ है और मॉनिटरिंग ढंग से न होने के कारण ये ऐसा हुआ है। अगर अधिकारी ढंग से मॉनिटरिंग करते, जो टैक्स के अधिकारी ढंग से मॉनिटरिंग करते, क्वालिटी चेक करते, मौके पर जाके क्वालिटी चेक करते, तो ये स्थिति नहीं आती। तो यहाँ पे ये हुआ है, लोगों ने काम किया, ऐसा नहीं मेरे स्टाफ ने काम किया है, TS ने काम किया है, लेकिन जो क्वालिटी चेक करना चाहिए था वो चेक नहीं कर पाए, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। सर सर्वे के होने के बाद कितना % वृद्धि होगी जो हाउस टैक्स जमा हो रहा है, कितना फायदा होने जा रहा है? और जो सर्वे है सब कई लोगों को कहना ये है, विरोध भी कर रहे हैं कि इससे टैक्स बढ़ जाए, मार पड़ेगी। विरोध लाजमी है, जनता विरोध करती है। जिसके 100 रुपये टैक्स लगा हुआ 2004 में,
100 रुपये या 500 रुपये टैक्स लगाया, उसका 50,000 हो रहा है या 1 लाख हो रहा है, तो स्वाभाविक है तब्दीली होगी लोगों में और विरोध होगा। ये हुआ क्या है कि 2004 में एक कमरा 2 कमरे थे वहाँ पे, 500 गज की जमीन थी, 2 कमरे बना के रह रहे थे 2004 में, 500 टैक्स लग गया, निगम के कर्मचारी इसका टैक्स लगाया, तो उस समय की व्यवस्था अलग थी। अब समझिए 20 साल हो गया, तो लगभग आपका जो 20 साल में काफ़ी तब्दीली हो गई है, परिवार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, नीचे कॉमर्स से कर दिया, ऊपर अपना रेजिडेंस से कर दिया, उसके ऊपर टावर लगा दिया, यानी उसमें नेचर प्रॉपर्टी चेंज करते गए। तो नेचर प्रॉपर्टी में चेंज करेंगे आप, तो जो हमारा कवर्ड एरिया है या जो हमारा नेचर प्रॉपर्टी सर्विस टैक्स लगता है, रेजिडेंशियल का अलग रेट है, कॉमर्शियल का अलग है, मिक्स्ड प्रॉपर्टी का अलग है, ये तीनों एक ही बिल्डिंग में हो गए तो टैक्स तो स्वाभाविक बढ़ेगा। सर मैं सवाल ये है कि जिन लोगों ने बिना लैंड यूज चेंज की आवास विकास की प्रॉपर्टी की है, विवाद चल रहा है सर्वाधिक का, आवासीय भवन में कॉमर्शियल एक्टिविटी शुरू कर दी, तो उस पर क्या प्रावधान है सर टैक्स का, उसको कैसे आप देखेंगे? क्योंकि रेजिडेंशियल को कॉमर्शियल किया गया, आपने बताया कि भवन बना लिए, और 2004 की बात आप कर रहे हैं, 20 साल हो गए सर। ये मैटर आवास विकास से जीआईए से एमडीए से मतलब है, हमको तो टैक्स चाहिए। प्रॉपर्टी मिक्स यूज कर लिया, प्रॉपर्टी आवासीय व अनावासीय कैसे कर लिया, ये हमारे नगर निगम से कोई जी, हम लोग कॉमर्स से लेना है। ये आवास विकास के स्तर से कार्रवाई की जानी है या मीडिया के स्तर से कार्रवाई की जानी है, इन्होंने प्रॉपर्टी लैंड यूज चेंज कैसे कर लिया। हमको तो टैक्स लेना है, और टैक्स आवास का टैक्स होगा या कॉमर्शियल टैक्स होगा? कॉमर्शियल होगा। अगर एक आवास है, आवास में उन्होंने कॉमर्शियल गतिविधि कर रहे हैं, हम लोग कॉमर्शियल टैक्स लेंगे। आवास का मतलब पूरी तरह रेजिडेंस, पूरी तरह आवासीय, जिसमें परिवार रह रहा है उसको आवासीय बोलेंगे, जिसमें यदि कॉमर्शियल गतिविधि चल रही है उसको कॉमर्शियल बोलेंगे। और मिक्स प्रॉपर्टी वो होती है जिसमें कॉमर्शियल नीचे हो रहा है, ऊपर आवासीय है, उसको मिक्स प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे कई जगह है मिक्स प्रॉपर्टी काफ़ी यहाँ पे, और लगभग हमारी 37,000 प्रॉपर्टी हमारी कॉमर्शियल है यहाँ पे, लगभग कितना 47,000 प्रॉपर्टी हैं जो कॉमर्शियल है हमारी, और मिक्स कितनी है ऐसे जो भी मिक्स प्रॉपर्टी तो रेजिडेंस में। अब इतना बड़ा मतलब टारगेट निगम के सामने है, सर्वे के बाद सबसे पैसा लेना उगाना, कैंपिंग कर रहे हैं कई जगह अपने मोटिवेशन के लिए, जागरूकता के लिए ये रिक्शा चलाए हैं जी। तो क्या तरफ हो रहा है, कितने कैंपिंग हो रही है, और रेवेन्यू की अगर बात करें ये तो क्या टारगेट नगरायुक्त महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है। पहले कैंप लगाए जाते रहोगे, मेरे संज्ञान नहीं है, लेकिन अब जो कैंप लगाए जा रहे हैं उस कैंपों में जो समस्या आ रही है पब्लिक के सामने, जीआईएस को लेके या जो भी जिससे टैक्स ज़्यादा लग जाए, हमारा स्टाफ जाएगा, हमारे इंस्पेक्टर लोग जाएंगे, मौके पर मुआयना करके भौतिक सत्यापन करने के बाद उससे सेल्फ असेसमेंट का फॉर्म भरवाएंगे, उसके बाद ही टैक्स जमा होगा। जैसे पब्लिक को दिक्कत ज़्यादा आ रही है, जैसे कॉमर्शियल गतिविधि चल रही है, तो सेल्फ असेसमेंट भरवा दीजिए, टैक्स लगा दीजिए, उसको जमा करा दीजिए। तो ये हमारे नगर संघ के निर्देश है, और माननीय महापौर जी के भी निर्देश है कि आप भौतिक सत्यापन कराइए, क्योंकि यहाँ विरोध हुआ है। यहाँ माननीय जनप्रतिनिधि गणों ने कहा है कि भाई जीआईएस ने गलत टैक्स लगाया, तो टैक्स गलत लगाया नहीं लगाया तो भौतिक सत्यापन के दौरान पता पड़ेगा। किसी का टैक्स लगेगा था 10,000 रुपये, सर्वे के बाद दोबारा सर्वे नहीं, सर्वे के बाद सर्वे नहीं हुआ सर, क्या सर्वे के बाद दोबारा सर्वे नहीं हो रहा है। सर्वे के बाद हमने जो नगरायुक्त महोदय ने हमने मिलके एक प्रॉपर्टी चिन्हित की है लगभग 8,000 के आसपास, 9,000 के आसपास, जिनका रेवेन्यू यानी ARV एनुअल रेंटल वैल्यू 1 लाख से बढ़ा है। उन प्रॉपर्टियों को हम लोग चिन्हित किया है, उन प्रॉपर्टियों की, उन्हीं प्रॉपर्टियों पहले स्टेज में उनको हम लोग क्यों चेक कर रहे हैं। भाई हो सकता है टैक्स सही लगा हो, लेकिन हमारे मॉनिटरिंग की वजह से उसमें कुछ दिक्कत आ रही है, तो हम लोग उसको चेक करते हैं, पब्लिक के पास दिक्कत न हो। जो हमारी जनता है उसमें ऐसा भी हम लोग टैक्स तो लगाए जा रहे हैं, ना सुना पब्लिक को दिक्कत आ रही है, तो पब्लिक की हमको समस्या दृष्टिगत रखनी है। तो सरकार की ऐसी मंशा नहीं है कि हम पब्लिक को परेशान करके, पब्लिक के साथ शोषण करके हम लोग टैक्स बढ़ाएं। टैक्स लगेगा और नियमों से टैक्स लगेगा। तो सर एक बात बताइए, 20 साल का पीरियड लंबा होता है, लोग बैठे से अचानक से लाखों के टैक्स आने लगे, तो बच नहीं है। टैक्स एक्टिव दरें रिवाइज नहीं हुई, होता रहना चाहिए, एक्ट में प्रावधान है हर 2 साल बाद 3 साल दरें रिवाइज होनी चाहिए, लेकिन किन कारणों से दरें रिवाइज नहीं हो पाई, ये मेरे नहीं, निगम का भी फॉल्ट नहीं कह सकते, निगम का फॉल्ट नहीं कह सकते, लेकिन दरें न वो होना, इसी वजह से जीआईएस सर्वे लागू किया है। क्योंकि यहाँ पे नहीं, सभी जगह, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे आपका लखनऊ हो, चाहे जो भी महानगर है, वहाँ भी यही स्थिति थी, ऐसा नहीं यहाँ पे स्थिति है। इन सभी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने फैसला लिया कि
इसको जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से टैक्स किया जाए, गणना किया। अब बताइए कि जो आपको कैंसर हो रहे हैं और यहाँ भीड़ बहुत करनी है, प्रतिदिन भीड़ देखने तो कितना टारगेट अचीव हुआ है, कितना तक रेवेन्यू हुआ है? जी, एक्चुअली हम लोग जो सभी जगह कैंप लगवा रहे हैं, हमारे 3 जोन है, कंगलखेड़ा मुख्यालय और आपका ये शास्त्री नगर, हम लोग सभी ये कैंपिंग कर रहे हैं और अभी भी कैंपिंग कर रहे हैं हम लोग, इसका प्रचार प्रसार करा रहे हैं। और यहाँ भी आपने देखा होगा, यहाँ भी कैंप का काफी उत्सव चल रहा है। तो हमारा लक्ष्य एक्चुअली क्या 115 करोड़ का लक्ष्य है, शासन ने निर्धारित किया 115 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें हम लोग लगभग 58 करोड़ रुपये वसूल कर चुके हैं। जी जी हाँ, 58 करोड़ हमारा वसूल हो चुका है, जिसके सापेक्ष हम लोग और प्रयास करेंगे उतना अच्छा। स्कीम क्या लेकर आया निगम, जिससे कि स्कीम ये हम लोग उनको मैक्सिमम दूर हम लोग जाके उनका निपटान कराएं, उनके घर जाएं और हमारा स्टाफ है, हमारे मुंशी हैं, हमारे इंस्पेक्टर लोग हैं और अधिकारी लोग हैं, उनको सेल्फ असेसमेंट फॉर्म भरवाएं, उनको मोटिवेट करें। और दूसरा मोटिवेशन का एक हम लोग जगह जगह फ्लैक्स लगवा रहे हैं। अभी कल ही रात मेरा सर ने मीटिंग लिए तो हम लोग सभी चौराहों पे और मुख्य जगह फ्लैक्स लगवा रहे हैं, जिसमें ऑनलाइन असेसमेंट, ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स कैसे जमा होता है ये हमारी जनता को बताया जाएगा और जनता स्वयं और सेल्फ असेसमेंट के माध्यम से टैक्स भर देगी। कोई शोषण नहीं किया जाएगा जनता का, न किसी के साथ भेदभाव किया जाएगा। जनता हमारी है तो हम लोग सबके साथ कार्य करके छूट का प्रावधान भी है कुछ? छूट का 20% प्रावधान छूट का, जो हमारी करंट की डिमांड है, बकाये पर तो इंटरेस्ट लगता है मान्यवर, लेकिन जो करंट की डिमांड है उसमें हम लोग 20% छूट देते जा रहे हैं। तो ये छूट का प्रावधान ये फिलहाल 31 दिसंबर तक के लिए किया गया है और उसके बाद अगर परिस्थिति हमारे प्रतिकूल रहेंगी तो हम लोग उसको आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी तक हमको मान के चलिए 31 दिसंबर तक छूट का प्रावधान। सर, न्यूज डिवाइन टीवी के माध्यम से दर्शक लाखों करोड़ तादाद में हमारे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश देना चाहूँगा आपकी टीवी चैनल के माध्यम से, एक तुम्हारे शहर को स्वस्थ रखिए और समय से टैक्स जमा कीजिए। जो टैक्स में दिक्कत आ रही है उनका सहयोग कीजिए। हमको सहयोग करना बहुत आवश्यक है, उसको देखिए, पूछिए। हमारी वेबसाइट में डाल चुके हम लोग। अब अनावश्यक पैनिक होना ये भी अच्छी बात नहीं। हम सभी लोगों से हमको निवेदन करना है, हाथ जोड़ के निवेदन करना है। ये नगराध्यक्ष महोदय का भी कहना है कि सभी लोगों पर जाइए, बताइए इनको और अपने अपने बारे में बताइए। तो टैक्स जमा करने का ये मेरे लिए सवाल ये है सर, जो नए इन्होंने अपनी हाल फिलहाल में घर बनाए साल 2 साल का, तो उनका क्या प्रोसीजर है? पहनामे के टाइम टैक्स लगेगा या उनके ऊपर पुराना? हाँ, जो नए टैक्स हैं, जो नए टैक्स बने हैं, यानी पुराने 2 तरह के हैं। जो पुराने भवन हैं उन पर तो टैक्स हम लोग ले ही से आ रहे हैं, वो 2,43,000 के आसपास हैं। और जो नए भवन हैं उन पर 2022 से प्रस्तावित है। देखें क्या माननीय सदन या माननीय हमारे जनप्रतिनिधि है, इसमें 2022 से प्रावधान है हमारा। जो नए भवन है, जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी उनको हम 2022 से लेने का प्रावधान है। और जैसा सवाल आपने जो किया है, ये जब नया भवन बनता है तो क्या नगर निगम को नहीं चाहिए कि हाथ जब एमडीए में नक्शा पास होता है वैसे ही नगर निगम का भी कोई ऐसी एनओसी हो, ऐसा अप्रूवल हो, तब का टैक्स लग जाए और पहले दिन से काम? एकदम सही है। यही सब चीज न होती तो ये जीआई सर्वे लागू नहीं होता। अगर हमारा स्टाफ इतना एक्टिव होता, घर घर जाके टैक्स लगा दिया जाता तो इतना हमको एक्टिव नहीं होना पड़ता। जी एकदम सही कह रहे हैं। लेकिन अब कह दिया है नगराध्यक्ष जी ने, डेली की डेली प्रतिदिन आपको जो नए भवन बने हुए हैं 2022 के बाद से उनको असेसमेंट की तारीख लेके आना है। क्योंकि जीआईएस ने तो हमारा काम कर दिया 2022 के बाद, लेकिन 2022-23 के बाद जो भवन बने हैं, नए भवन है, उनको हम 2022 नहीं लगाएंगे। उनको जब से कंस्ट्रक्शन हुआ हम जब से टैक्स लगाएंगे। ये प्रावधान है। ओके सर, थैंक यू।